स्टूडेंट वेलकम टू एस अकेडमी। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज का सेशन 2, जो कि सीडीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीजीएल वगैरह जो एग्जाम आ रहा है उसके बेस पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। एग्जाम में जो आता है उस हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाने का मतलब भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि वो चीज़ तो आनी नहीं है। बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना है, उतना ही करो जितनी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, हमें सक्सेस होना है। ठीक है, तो हमें बस ज्ञान लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअली लेना है ताकि वो चीज़ हमारे पास रहे बहुत समय तक। ठीक है, चलो तो अपना क्वेश्चन देखेंगे आज हम पहला, जो कि हमारे परसेंटेज बेस पे है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के भी जो है कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन है जो अप्रॉक्स में करवा चुका हूं। आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियोस एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप देखोगे आपको मिलेगा। मैं ही पढ़ाया वहाँ पे अच्छे से एक एक कंसेप्ट को अच्छे से बताया हूँ। जो भी एस्टिमेटेड क्वेश्चन एग्जाम से आए हुए जो आने के चांसेस बनते हैं वो सारा मैंने कराया है। ठीक है, तो बहुत उड़ कर नहीं जाना है आपको, बहुत आराम से चलना है ना। मैं पहले बताया हूँ, रास्ते एकदम आसान होने चाहिए ताकि चलना आपको है। जितना आसान रास्ते आप बनाओगे उतना आसान होगा आपको चलने के लिए। ठीक है, तो कोशिश से करो कि आपको आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जाओ, तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए, अ कैंडिडेट हु गॉट 20% मार्क्स फेल बाय 10 मार्क्स but another candidate who get 42 marks get 12% more than the passing marks, find the maximum। अच्छा, कहने का मतलब देखो सिंपल सा है यहाँ पे एक ही। ठीक है, चलो तो बोला कैंडिडेट हु गॉट 20% मार्क्स फेल बाय ये, तो मैंने ये बोला था कि आप इसको ना पासिंग मार्क्स मान लेना। पासिंग मार्क्स, ये हमारा पासिंग मार्क्स है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई जाता है तो वो फेल हो जाएगा, और इसके अगर कोई नीचे जाता है तो उसे हम पास मानेंगे। पास एक्चुअली पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से ज्यादा पाएगा। तो फिर बात कहां पे आई, तो आप बोलोगे जिसने 20% अंक पाया वो 10 अंकों से फेल हो गया। मतलब इसने 20% पाया और 10 अंकों से क्या हो गया ना, फेल हो गया। एक दूसरा बंदा है जो 42% अंक पा रहा है, जो कि 42% है, 42% अंक पाया है। वो कितने अंकों से फेल हो गया है, उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक प्राप्त होता है। मान लो ये उत्तीर्ण मतलब पासिंग मार्क्स है, इससे 12% वो ज्यादा पाता है। कितना पाता है, 12% ज्यादा। तो देखना ही यहाँ पे, ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, परसेंट नहीं करना आप यहाँ पे। ये पूरा 12 मार्क्स अधिक पाता है, तो पासिंग मार्क्स से ना 12 मार्क्स अधिक पाता है। आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच, यहां से यहां तक का परसेंटेज का अंतर कितना था, बोलोगे 20 से 40 हो गया, मतलब 20% ज्यादा पाया है। और यहां से यहां तक आने का जो नंबर है पहले 10 कवर किया, फिर 12, यानी कि वो 22 कवर किया। एक्चुअली 22% है, ये 22% है, क्योंकि 20 से 42 हुआ है तो 22% हुआ। मार्क्स भी कितना है, 22। तो आप बोल सकते हो यहां से कि 1% की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी नजर में 100। तो 100 इज योर आंसर। तो 100 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अधिकतम खोजे, अधिकतम मतलब होता है टोटल कितने मार्क्स का रहा होगा। पासिंग नहीं पूछ रहा है, केवल टोटल पूछ रहा है। टोटल हम लोग 100 बताया। सोल्यूशन एकदम छोटा है, देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पे दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में कुल मतों का 58% प्राप्त करने वाला व्यक्ति 960 बहुमत से चुनाव जीत जाता है। आप आराम से बोल सकते हो कि किसी भी इलेक्शन में टोटल जो वोट होते हैं वो 100% होंगे। कितने होंगे, 100%। उसमें से कोई एक उम्मीदवार ए है, उसने 58% वोट पाए हैं, 58%। तो एक बंदा बी जो होगा वो 100 में 58 अगर चले जाएंगे तो वो 42% पाएगा। कितना पाएगा, 42% पाएगा। आप बताओ परसेंट के हिसाब से इनके 20 का जो अंतर है, इनके 20 का जो अंतर एक्चुअली वो कितना है। तो आप बोलोगे सर ये 58 है, ये 42। अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 16 का। कितने का आ रहा है, 16। आप देख रहे हो ना यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 5 में से 4 गया तो 1, 16% का अंतर है। तो आप बोलोगे 16% की वैल्यू जो दिया एग्जामिनर ने, उसने बोला है खुलकर कि जीतने वाला जो व्यक्ति वो 58% पाता है, कितने वोट से जीत जाता है, 960 से। तो आप बोलोगे 16% की वैल्यू 960 है, मैंने यहाँ काट दिया। तो 1% की जो वैल्यू है वो 60 आ गई, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 6000। तो 6000 जो है उसके पास कुल मतों की संख्या है 6000। कितना है, 6000। बहुत आराम से, बहुत करने का तरीका आप देख रहे हो, फ्लुएंट, बिना गलतियों के आराम से करो, आ जाएगा। एग्जाम में बहुत हड़बड़ी भी नहीं करना है, हड़बड़ी में कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। आप सोच रहे हो मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ, टाइम होता है, एक लिमिटेशन टाइम में हमें करना है। उससे बहुत पहले भी करके क्या करोगे आप, है ना। तो अगर प्रॉपर हमें 1 घंटा मिला तो 1 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करना और दिमाग के साथ करना, एक एक्यूरेसी बना के चलो।
ठीक है, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा ना, जल्दीबाजी करोगे, इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट हो, कुछ नहीं मिलेगा, आराम से चलो आ जाएगा। चलो तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, a batsman score 110 run which included a boundaries and a sixes, 8 sixes, ठीक है, 3 बाउंड्रीज लेता है और 8 जो वो 6 लेता है। तो भैया बाउंड्री का मतलब होता है कि एक बाउंड्री मारेगा तो 4 रन, 6 मारेगा तो एक बार मारेगा तो 6 रन। ऐसा कितना मारे है उसने? 8 सिक्सेस मारे हैं। कितने मारे उसने? 8 सिक्सेस मारे हैं और 3 बाउंड्रीज मारा है। तो 8 सिक्सेस मारा है मतलब टोटल कितना रन बना दिया उसने? 48। 3 बाउंड्री मारा है मतलब एक बाउंड्री पे 4 रन, मतलब कितने हो गए? 12। टोटल उसने कितना बना दिया यहाँ से? 60 रन। तो ऐसा है कि वो जो 6 और बाउंड्री मार के उसने बना दिया 60 रन। स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, टोटल कितने रन थे? 110, उसमें 60 उसने बाउंड्री से बना दिए, तो उसके पास 50 वो जो है वो रनिंग करके उसने बनाए होंगे, मतलब दौड़ दौड़ कर उसने रन बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? तो 50 रन। कितने रन? 50। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि 50 रन जो उसने बनाए हैं वो टोटल का कितना परसेंट दौड़कर बनाया है? तो 110 इंटू 100, 0 कट गया, 500 अपॉन 11 जो कि, तो देखेंगे इसको अब कट करेंगे तो ये 45 5/11% आएगा, जो कि आपका आंसर दे देगा 45 5/11%। परसेंट लेने के आपको पता है ना, इंटू 100 करते जो हम लोग कर दिए यहाँ से, तो चीज़ आप ध्यान देना। इसका भी सोल्यूशन एकदम छोटू सा है, एकदम आराम से करोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चंस। सक्सेस होना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, सफलता चाहिए तो आपको जीवन में कष्ट को सहना पड़ेगा, क्योंकि जिसने सहा है उसी ने कुछ जीवन में पाया है। अब आप ये सोचते हो कि मैं पढ़ा दूं आपको आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद जूझना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं करा रहा हूँ, ये मेरा तरीका है। आप जब कई दिनों तक करोगे, कई महीनों तक करोगे, तो मेरी चीज़ आपकी बन जाएगी। तो कह सकते हो ये मेरा कंसेप्ट है, उस पर कमांड हो गई है। तो लगातार लगे रहने से ही कोई चीज़ हासिल होती है, एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। समुंदर को भी बनने में वर्षों लगे हैं, तो तुम्हें भी कुछ समय देना पड़ेगा अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, तब जाके आप कुछ करोगे इतिहास में, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितने आए हैं बस कहते रह गए, कहकर चले गए, मिसाल तक नहीं बन पाए, बने नेगेटिव थॉट का। लेकिन आपको नहीं बनना है, आपको बोलने से पहले उस चीज़ को करके दिखाना है, और तब तक दिखाना है जब तक आप अपने मंजिल को पा नहीं लेते हो। और मंजिल हर किसी के बस का नहीं होता है पाना, वही पाता है जो बंदा ईमानदार होता है अपने काम को लेकर। तो आपको भी अपने काम के प्रति ईमानदार होना है, तो मंजिल आपके पास आएगी, ठीक है, वरना आपके पास कभी नहीं आएगी, ना आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों के योगों का 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? जैसे मैंने मान लिया कोई एक पर्सन रहा होगा, उसने अगर x पाए होंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कितना पाया होगा? x+9। फिर उसने ये बोला कि जो जिस बंदे ने x+9 पाया है ना मार्क्स, x+9 मार्क्स पाया है, वो एक्चुअली टोटल मार्क्स कितने हैं? तो आप बोलोगे x+9 टोटल मार्क्स है, वो इसका 56% पाया है। देखो सिंपल सा लैंग्वेज है, इक्वेशन जरूर बना दिया लेकिन कट जाएगा भी आराम से, तुम घबराओ नहीं, ठीक है। चलो तो x, मान लो कोई बंदा अगर x पाता है तो दूसरा बंदा जो है x+9 पाता है, और कह रहा है जो x+9 पाता है ना, वो टोटल मार्क्स का दोनों को जोड़ दो तो उसका वो 56% पाता है। तो मैंने बोल दिया भाई ये 56% है, तो ये x+9 आ गया, इसको आप काट दोगे तो ये 14 बार में और ये 25 बार में चला जाएगा, यानी कि 14/25 2x+9 ये चीज आ गई। इसको आप इधर ले जाओगे तो 25x+225 इक्वल टू इधर ले जाओगे तो 28x+126, यही तो आएगा। मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। अब 25 को इधर ले जाओ, 26 को इधर ले आओ। बात समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? चलो तो आप इस 26 को इधर ले आओगे, 126 को, तो 120 यानी कि 225 में से 126 घटाना है और ये 25 उधर चला जाएगा तो 3x बच जाएगा। फिर आप इसमें लेस करोगे तो यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा।
तो 3x पर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 33 आ गई। एकदम आसान तरीके से बताया है। और उनके द्वारा प्राप्तांक कितने हैं, अगर x की वैल्यू 30 है तो जाहिर सी बात है ये 39 होगा, तो 39 और 30 इज योर आंसर। एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अब इसको तुम सोचो मैं ऑप्शन बेस लेकर करूँ या यहाँ से मैं करूँ, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। आप सबको जोड़ लेना और फिर 39 को चेक कर लेना क्या ये वास्तव में 56% के बराबर है। तो अगर है तो करेक्ट कर लेना, ऑप्शन ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिएगा। देखो उसने सिंपल लैंग्वेज में बोला है राम के व्यय और बचत का जो अनुपात है 5:3। आपको पता है कि इनकम इक्वल टू जो होता है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। इनकम इक्वल टू होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो रेशियो ऑफ राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:3। अगर रेशियो इनका 5:3 के अनुपात में है तो जाहिर सी बात है ये हमारा इनकम जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ऐड करके ही तो होगा, 8 हो गया। ये देखो रेशियो 5:3 दिया तो 5 3 मान लिया, टोटल 8 हो गया। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 12%, यदि उसकी इनकम 12% से बढ़ा दी जाए, तो मैंने कहा इन सबको अगर मैं 0 ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनकम का 12% बढ़ाने की कोशिश मतलब कर रहे हो, इसका 12% बढ़ाना, तो 12 7 84, 8.4 बढ़ाना है तो ये 88.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88.4। फिर उसके बाद बोला है कि एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 15%, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाना है तो इसका 15% होता है 4.5 तो हो जाएगा 34.5। तो फिर आपसे पूछ रहा है उसके सेविंग में भी कितनी वृद्धि हुई, आपको ये बताना है। आप बताओ ये जो आएगा इन दोनों को लेस करके ही तो आएगा 88.4 अपॉन 34.5, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 5। तो कितना आ गया आपके नजर में, देखो थोड़ा सा 14 में से 9 5 गया तो 9 बच गया, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 चला गया तो यहाँ 3 बचा और 8 में से 3 गया तो 5। ये हो गया 53.9। तो कितना ज्यादा है, 3.9 ज्यादा है अपॉन 50 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करोगे 2 और जो ऑप्शन आएगा दोनों 18, 2 3 6 और 1 7, 7.8% बढ़ गया। ऑप्शन में नहीं है, 7.8% जो हुआ है ना वो बढ़ा है। आप समझ पाए मैंने क्या बोला है, सिंपल सा देखो फिर से बता दे रहा हूं। इनकम का जो रेशियो मतलब सेविंग का और उनके, देखो ना द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना था 5 था, एक्सपेंडिचर कितना था हमारा 5 था और सेविंग कितना था 3। तो एक्चुअली एक्सपेंडिचर को हमने 3 बना लिया, सेविंग को इधर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लो। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का जो रेशियो था वो 5:3 था, तो मैंने उल्टा कर दिया है। ऐसा कोई इस क्वेश्चन को चेंज मत करना, इसको यहां पे ऐसा चेंज कर लो यहां पे, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको आप सेविंग यहां कर लेना और इसको कर लेना एक्सपेंडिचर, ठीक है। थोड़ा सा हो गया है, फिर आप बोलोगे यहां आप कर लेना बचत और यहां कर लेना अपव्यय, ठीक है। चलो तो अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आ जाएगा। सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 था, फिर उसने बोला कि इनकम कितना, दोनों को ऐड करने पे मेरी इनकम बन जाएगी, ठीक है। इनकम में 12% बढ़ाया जो कि 8.4 बढ़ेगा, जो कितना बढ़ेगा 8.4 बढ़ेगा, तो 8.4 मैंने बढ़ाया। फिर एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा रहा है 15%, मैंने वो भी बढ़ा दिया। सेविंग में क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों कर ले इतना, तो जो आंसर आएगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, आपको चीज आ गई होगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30%, मतलब सिंपल से बोलो पहले उसने 20% अपने किस पर दिया है, तो अपने बड़े पुत्र को, फिर बचे हुए का 30% उसने किस पर दिया है, तो बचे हुए का 30% अपने छोटे को, और फिर शेष का 10% उसने क्या किया है ना, शेष राशि का उसने एक ट्रस्ट को दान कर दिया। उसके पास फिर भी जो बचा है वो 10080 बचा है। अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि एक आदमी के पास 100% रहे होंगे, तो सबसे पहले 100% का उसने ना 20% दान कर दिया, तो 20 चले गए, उसके पास कितने बचे 80, फिर 80 का भी 30% वो दान करना चाह रहा है, मतलब 24 चले गए, उसके पास कितना बचे 56 का ही वो भी 10% दान कर रहा है, तो 5.6 चले गए, तो 50.4% उसके पास बचा। तो आप बोल सकते हो 50.4% की जो वैल्यू है 10080 के पास बची, यही तो बचा। मैं अगर पॉइंट यहां से हटाऊं तो यहां 00 लग जाएगा, तो बोलोगे 504% की जो वैल्यू है 10080 आ गई।
504 का दुगना करोगे तो 1000, 1008 जाता है, तो 1% की वैल्यू जो आ गई वो 200 आ गई। और तुमसे 100% पूछा है, 00 लगा दोगे, 00 लगा दोगे तो आपका आंसर 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 आपके पास आंसर बचेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं और बढ़ा दूं या दान में कर दूं, तो तरीके बहुत से हैं, कोई मतलब नहीं है, आप घबराओ मत। जो मैंने सिखाया आपको बेस्ट है, आप ये कर लेना। रीजन क्यों? वैल्यू आसान है, इसलिए मैं आसान तरीका बता दिया हूँ। रेशियो बनाने का मतलब क्या, 1/5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 बटा मतलब हो जाता है 3/10, 10% का 1/10। तो आप बोलोगे पहले 5 से कितना होना चाह रहा है, 4, एक कम हो गया ना, दे दिया। फिर 10 से कितना होना चाह रहा है, 7, फिर वो 10 से कितना होना चाह रहा है, 9, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, जो लास्ट में बचेगा इतना खत्म, तो जो बचा डिफरेंस वो बताना है, खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ये बेस्ट तरीका करोगे तो ज्यादा अच्छा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, देखेंगे, ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन इज एबल टू बाई 50 kg लेस फॉर ₹600। कह रहा है कि अगर मैं किसी भी प्राइस में 20% बढ़ा देता हूं, तो एक व्यक्ति जो है वो 600 रुपए में 5 kg कम खरीदता है। कस्टमर है भाई, प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम खरीदेगा। और मैंने पहले ही बोला था कि प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है हमारा कंजम्पशन, या तो आप बोलोगे क्वांटिटी, जस्ट उल्टा होता है। तो प्राइस जो हो रहा है वो 20% बढ़ रहा है, मतलब 5 से 6 होना चाह रहा है, तो जो कंजम्पशन है वो 6 से कितना हो जाएगा, 5। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, घट रहा है। तो 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो ये केजी एक्चुअली क्वांटिटी आ गया है। तो चीनी का मूल्य बढ़ा और हुआ, मतलब पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। आप बताओ 600 रुपए तो दोनों केस में रहे होंगे, 600 रुपए। तो पहली बार 600 रुपए में कितना खरीदा था, 30 kg, फिर बाद में कितना खरीदा था, 25 kg। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 20 रुपीज आ जाएगा 1 kg का, और यहाँ से 24 रुपए आ जाएगा 1 kg। पहले 20 रुपए देता था, अब वो दे रहा है 24 रुपए, यानी कि आपका आंसर 20 से 24, एकदम आसान सा, एकदम आसान तरीका है। इसको आप देखोगे तो आपको ये आएगा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, if the price of a milk is increased by 35%, by how much a lady must reduce her consumption so that her expenditure is increased by only by 8%। आप बताओ, एक्सपेंडिचर जो इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, यानी कि व्यय इक्वल टू होता है मूल इंटू खपत, मूल इंटू खपत। तो उसने बोला, खत्म नहीं, खपत। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर मैं मिल्क की प्राइस 35% बढ़ा दूं, 35% मतलब होता है 20 से मैं कितना करना चाह रहा हूं, 27, क्योंकि 35% का रेशियो होता है, 35% का जो रेशियो होता है वो 7/20 होता है। पहले 20 तक 7 बढ़ा दिया, 27। तो कह रहा है, सिंपल सा बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना मैं बढ़ाऊं या घटाऊं कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 8% क्या हो जाए ना, बढ़ जाए। 8% बढ़ जाए तो 8% का जो रेशियो होता है, 8% जो रेशियो होता है 2/25 होता है। 2 कितना होता है, 25। तो आप बोलोगे ये 25 से कितना होना चाह रहा है, बोलोगे 27। अरे यही तो होना चाह रहा है, कंफर्म है, कंफर्म है ना, ये चीज यही तो होना चाह रहा है। देखो, तो आपको अगर ये निकालना है C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो घबराना मत, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 27, यहां से C1 की वैल्यू आ जाएगी, और C2 की वैल्यू जो है जिसको मल्टीप्लाई करते ही 540 ये दे देगी ना ये चीज। अब देखना, अब ये 25 × 27 कितना होता है, तो 25 × 27 कितना होता है, तो आप बोलोगे 725 रुपए। कितना होता है, 725। कैसे, अभी देखो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 25 × 25 होता है कितना है, तो आप बोलोगे 625। उसमें भी आपको ना 25 दो बार ऐड करना है, 50 यानी कि 675 आएगा, 725 नहीं आएगा, 675 आएगा। कितना आएगा, 675। अब अगला देखते हैं, 675 अगर ये आ गया है तो आप बोलोगे, तो डायरेक्ट हमने कर लिया यहाँ पे 675। कितना आया, 675। अब 675 से कितना कम हो गया है, तो आप बोलोगे 5, 3 और 135 कम हो गया है। कितने पे, 675 इंटू 100। परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है। तो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25। तो ये आगे 27/135। कितना आगे, 27/135। काट देंगे तो पूरा 5 बार में चला जाएगा, फिर यहाँ काट देंगे तो 20%। कितना आ गया, 20%। तो 20% कम है, ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। क्या हो गया ये, नॉन ऑफ दिस।
तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा, हार्ड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ पैटर्न फिक्स है, अगर आपको आ गए, और इस पर मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है परसेंटेज का, आप जाके देखो, लेक्चर है वहाँ पे, आराम से 8-9 पार्ट बने वहाँ पे, प्राइस पे, टैक्स पे, कमीशन पे, सारा कुछ बनाया गया, और इस पे तो बढ़िया अच्छा खासा 2-3 वीडियो बनाई है मैंने, आप जाके देखो, एक इन डिटेल में कंसेप्ट पूरा दिया गया है। हालांकि ये आसान अभी रेशियो दिया है और हार्ड दिया तब भी आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो, बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक व्यक्ति आमतौर पर, जब बोलो, अ पर्सन यूजुअली स्पेंड 48 टू बाई अ ग्राउंडनट फॉर अ रोस्टिंग एंड अ रीसेल। ठीक है, खरीदने के लिए और भुनने के लिए और पुनः उनको बेचने के लिए पूरा कितना देता है, 48 रुपए। ऑन द ओकेशन ही कुड बाई 1.5 kg ऑफ ग्राउंडनट लेस फॉर ₹48 इफ हिज प्राइस हैज गॉन अप बाई 25%। प्राइस अगर 25% बढ़ जाए, प्राइस अगर 25% बढ़ जाए तो 25% का रेशियो होता है 1/4। तो प्राइस अगर 4 से 5 हो गया है तो उनके क्वांटिटी का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5:4। और ऐसा होने से वो बंदा कितना खरीद पाता है, कम, 1.5। तो 1.5 1 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू 7.5 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 6। मल्टीप्लाई करना है तो कितने रुपए में यार, 48 रुपए में, 48 रुपए में, है ना। तो पहले वो पर केजी कितने रुपए के हिसाब से खरीदता होगा, 48 रुपए। बाद का पूछ रहा है, देखो ना, व्हाट वाज द अर्लियर प्राइस ऑफ द ग्राउंडनट पर केजी, इससे पहले कितना रहोगा आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलो तो 48 पहले के, बाद में देखोगे तो बाद वाला जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 8 रुपीज। कितना आ जाएगा, 8 रुपीज। लेकिन वो बाद वाला नहीं पूछ रहा, नया प्राइस नहीं पूछ रहा, पहले कितना प्राइस रहा होगा बढ़ने से पहले। तो बढ़ने से पहले उसकी प्राइस क्या रहेगी आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखो ना, व्हाट वाज द अर्लियर प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पर केजी, तो पहले 7.5 क्वांटिटी खरीदता था 48 रुपए में, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको काटोगे 15, यहां काटोगे 92, अरे 5×9 = 45, 5×6 = यही तो जाएगा। चलो तो आप इसे अगर काटोगे तो परसेंटेज नहीं पूछा, रेट ही पूछा है, तो 15×6 का कितना हो जाएगा, 90। 6 पॉइंट आप देखो ध्यान से, 15×6 कितना हो जाएगा, 90। फिर भी 6 बचा, पॉइंट लिए 60, तो 15×4 = 60, यानी कि 6 पॉइंट क्या हो गया ना, 4। तो 6.4 ऑप्शन में दिया नहीं, हम बना लेंगे 6.4 इज योर आंसर। ठीक है, 6.4 क्या है, ये अर्लियर पूछ रहा है। अगर वो बाद वाला पूछता ना तो 6 रुपए हो जाता, क्यों, 6 केजी मतलब 6 क्वांटिटी खरीद रहा है, कितने रुपए में, 48 में, तो 8 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि 48 रुपए में 7.5 किलो खरीद रहा हूं कोई भी चीज, इसका मतलब वो 6.4 रुपीज में वो चीजें खरीद रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी के कहने से ना कुछ होता नहीं है ना, ठीक है, तो बस आप लगे रहो, लगने से ना बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, समय दो। बहुत ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कॉमर्स फील्ड के होते हैं, उनको एक्चुअली मैथ नहीं आती, उनको सिखाते हैं भाई थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम देने से ही कोई चीज़ आती है ना। तो किसी फील्ड को मैटर ये नहीं करता, बस आप बात समझ रहे हो कि नहीं, आप जो करने के लिए आए हो क्या वो अपने स्वेच्छा से आए हो या किसी के कहने से आए हो। किसी के कहने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो अपने निर्णय खुद लेना सीखो, भविष्य तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हें ही लेना है, भविष्य तुम्हें अपना ही बनाना है। किसी के कहने से अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो पॉजिटिव आने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कह रिया या वो तैयारी कर रहा है उस चीज़ का तो मैं भी उसको देख कर करूँगा, तो ऐसा नहीं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तुम तैयारी करने की कोशिश करो, जो तुम चाह सकते हो, जो तुम्हारे सपने उसको तुम पूरा करने की कोशिश करो। किसी कहने को बहकावे मत आओ, वरना लोग कभी कभी ना मजाक में कोई चीज़ें कह देते हो, आप उस चीज़ को सीरियस होकर ले लेते हो, जिंदगी में उसमें मेहनत करते हो, लास्ट में बोलते हो कुछ हुआ नहीं, वो बंदा हंस के बोले यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो तुम्हारे तो लग गए ना। उसके मजाक करने क्यों सुनने उसकी बात, यार हमारी भविष्य, हमको अपना खुद का निर्णय लेना है, हमें अपना भविष्य बनाना है, दूसरे सलाह क्यों लेना है। माँ बाप है, हमारे पेरेंट्स से, टीचर है, उनसे हम सलाह लेंगे, सर हमको ये चीज़ करना है, तो बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं। उनसे कभी ये मत पूछो मुझे ये चीज़ करना है या नहीं, आपको चीज़ करना है तो आप डिसाइड करो, हाँ मुझे करना है क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं उसे कर सकता हूँ, है ना। इंतजार मत करो किसी के कहने का या किसी का बताने का। जब तक रास्ते नहीं मिलते, रास्ते खुद ढूंढो। रास्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे, घर से दूर निकलना पड़ता है कुछ दूर तक, तो जाके तुमको रास्ते दिखते हैं। वहाँ भी सिचुएशन बन जाती है इधर या इधर, तो कोई नहीं बताने वाला कौन सा ही रास्ता, तुम्हें खुद चल कर देखना हो कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि कोई रुकने वाला नहीं है यहाँ किसी के लिए। सब यहाँ चल रहे हैं, अपना मंजिल पाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लगे हैं। मिलेंगे भी तो हाय बाय हो गया, बस वक्त मत दो, इंतजार मत करो, सपने टूटे दर्द बहुत होगा। चलो, income of A is 50% more than that of B's income if C is 2/3 of the income of A's
income of D is half of ones of the C, income of D is increased by 10%, find the income of B is what percent of income D after the increment। चलो A की इनकम जो है 50% मोर देन B है। पहले समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, आराम से बना दूंगा। देखो तो आप A ले लो और B ले लो। A जो है ना B से 50% ज्यादा है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है। फिर बोला कि B's इनकम अब 2/3 यानी C's इनकम 2/3 ऑफ A's इनकम। तो C का जो इनकम है ना वो A का ना 2/3 है, तो भैया A है ही 3, तो 3 का 2/3 निकालोगे तो 2 ही तो आएगा। इसका मतलब C जो है इसके हिसाब से भैया 2 है। क्लियर है? बोलो ना, C is 2/3 ऑफ इनकम ऑफ A। फिर बोला इनकम ऑफ D इज हाफ ऑफ द इनकम ऑफ C। कह रहा जो D की इनकम है ना C की आधी है, C अगर 2 है तो बंदा कितना हो जाएगा, आधा। फिर इसने बोला यदि D की इनकम 10% बढ़ा दूं, कितना आसान है यार, मतलब तुम 0 लगा के भी देख लोगे ना तब भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और इसका 10% कितना होता है, 1, तो ये बढ़कर कितना हो गया, 11। अब तुमसे रेशियो पूछ रहा है कि फाइंड इनकम ऑफ B इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ D आफ्टर इंक्रीमेंट। B तो तुम्हारा कितना है, 20 है। B और D का रेशियो पूछ रहा है, B तो 20 है और ये तो 11 है। यही आपका क्या है, आंसर। दिस इज योर आंसर। चलो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा ना, 20:11 आपका रेशियो आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो A की आय जो है B की आय से 40% अधिक है। यदि कि A की जो इनकम है वो B की इनकम से 40% अधिक, 40% रेशियो होता है 2/5। अगर ये 5 है तो कितना है, 7 है। फिर बोला है कि B की जो इनकम है, देखो ना बोला ना B's इनकम इज 20% लेस देन C। जो B की इनकम है वो C के कंपैरिजन में 20% कम है। 20% मतलब 1/5। अगर ये 5 तो ये 4 का रेशियो बना रहा है, ऐसे रेशियो बना रहा है भाई, 20% कम है ना C से। तो आप बोलो जो चीज कॉमन होती है, मैंने पहले सीखा है जो चीज कॉमन होती है आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आ गया आपका 28 का और ये आपका आ गया 25 का। देखो ना ध्यान से। अब तो बोला भी है लास्ट में अनुपात खोजे A और C का, आपको आय का रेशियो बताना है। तो 28:25। अगर इसको काटना भी चाहोगे तो कटेगा या नहीं, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। A की जो आय है B की आय की 40% अधिक है। अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा, 7। फिर बोला है कि हाँ ठीक है ना, B's इनकम इज 20% लेस देन C। B की जो इनकम है C से 20% कम है, यानी 5 है तो ये 4। अब जो कॉमन होता है वो डाउन का अप चला जाता है और अप का डाउन चला जाता है। इसमें मल्टीप्लाई किया 28, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25। तो आप देखोगे 28-25 का रेशियो A और C का डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। देखो इनकम ऑफ A इज 30% मोर देन B, इनकम ऑफ दी B, यानी कि A की इनकम जो है वो B की इनकम से 30% ज्यादा है और 30% रेशियो होता है 3/10। अगर ये 10 है तो कितना हो गया, 13। फिर आपसे पूछ रहा है कि B की इनकम जो है A से कितना कम है, तो आप बताओ कितना कम है, 3। कितने पे, 13 पे। तो 13 इंटू कितना हो गया, 100। तो आंसर आएगा 3/13%। 3/13% इज योर आंसर। 3/13% इज योर आंसर। चलो ठीक है, लगना है, लगे रहो यार, आ जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत साल से कर रहे हो तो क्या हुआ, बस मेहनत करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कैपेसिटी को देखो, कहाँ गलती हो रही है उसको सुधारने की कोशिश करो, किसी के बहकावे मत आओ, अपना बस भविष्य बनाने की कोशिश करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक जो है कुल वैध मतों का 55% और 20% मत जो है वो क्या है, अमान्य है। यानी कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट और 20% वोट वर इनवैलिड। मतलब टोटल अगर मैं देखूं ध्यान से तो 100% वोट होते हैं, उसमें से 10% वोट जो है ना इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो आपके पास बचे टोटल जो है 90%, टोटल 90% जो है वो वैलिड वोट है। क्या है, वैलिड वोट का ही 55% कौन पा रहा है, 20% इनवैलिड है, कोई बात नहीं। देखो 20% इनवैलिड है तो 80% जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। तो वैलिड वोट का 50% कोई बंदा पा रहा है, तो 80 का 50% कितना होता है आपको सबको पता होगा। 80 का 50% 0 कट गया, 8×5 = 40। ठीक है ना, तो 80 का 50% में पूछ के 55 पूछा है, तो 55 अगर निकालोगे तो 4 और जोड़ देना, 44 आ जाएगा।
ठीक है। तो 44% अगर ये बंदा पाया है 80 का, तो ये दूसरा वाला बंदा कितना पाया होगा? तो आप बोलोगे सर ये पाया होगा 36%, क्योंकि टोटल 80% नहीं तो है 80 का, ये 44 पा रहा है, जहिबा बचा हुआ है 36 पा रहा है। यदि कुल वोट 5500 है, तुम्हारे हिसाब से कुल वोट तो 100% है, 100% की जो वैल्यू वोट है वो आपकी 5500 है। तो दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है, मतलब 36% का पूछना चाह रहा है। तो 0 से 0 मैंने काट दिया, 1% की वैल्यू अगर 55 आ गई तो तुमसे पूछा है 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 को 55 में, तो मेरा आंसर क्या आ सकता है आप बताओ? क्या 1980 आएगा, 2080 आएगा, 1890 आएगा, 2000 आएगा? तो आप बोलो मल्टीप्लाई कर करके देखूंगा अगर मैं इसको ध्यान से। आप देखो तो 55 को अगर मैं 3 बार में ले जाऊं, 30 है ना, 36 नहीं ले जाना चाहता, 3 आंसर तो यही आ जाएगा 1980, इसको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसे आया देखो, आपको मैं समझाता हूँ। तो ये 55 है और ये कितना है 36। आप चाहो तो इसको C9 में चेक कर सकते हो, कैसे? मेरा तरीका है वो अपना C9 बताने का। इन दोनों को जोड़ लो आप, देखो इन दोनों को तब तक जोड़ो जब तक यूनिट डिजिट नहीं बन जाता। तो 5 5 1 10, लेकिन 10 अभी भी 2 डिजिट में, इसको सिंगल डिजिट बनाओ। जैसे 5 5 10 हुआ, तो 10 को फिर जोड़ोगे ना आपस में तो 1 बनेगा। तो यहाँ से तो 1 आ गया, और 6 3 कितना आ गया? ये 9। फिर 9 1 9, तो 9 आ रहा है, तो उधर भी जोड़ने पे 9 ही आना चाहिए। देखो 8 2 10 आपस में जोड़ा 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 8 और 1 9, और 9 ये वाला पॉसिबल बनता है मेरा। फिर आप अगर ध्यान देखो तो 8 और 1 9 ये वाला भी पॉसिबल बनता है, लेकिन ये नहीं बनता, ये नहीं बनता और ये नहीं बनता, केवल 2 ऑप्शन में पॉसिबल बनते हैं। फिर मेरे को समझ में आया कि लास्ट में डिजिट छोड़ दो तो मेरा क्या आ सकता है आप बताओ? 5 अंक 30 अगर हटा दो, मैं ध्यान से देखो, ध्यान से आप 55 गुणे 36 अगर मैं करना चाहूँ, 55 वाला समझा रहा हूँ, तो 6 5 30 ये आ गया, 6 5 30, तो 3 कितना आ गया? 33 आ गया। फिर इंटू किया तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। ध्यान रखो तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कितने में आ रहा है? एक में, सिर्फ 1980 में, किसी एक में नहीं आ रहा है। इसका तरीका भी सिखा दो ना, सुनो। अगर 55 दिया है और फिर दिया है 36, तो मल्टीप्लाई क्या करना है? सुनो, देखो ध्यान से। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले आपस में करना है फिर क्रॉस करना। 5 अंक 30, 5 3 15, ठीक है। और जो क्वेरी बचा था 15 3 18 की 8, बस यही से आप देख सकते हो। तो यही आपका खत्म हो जाता, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कहती बात समझ में आई? तो बस देख लेते हो 2 डिजिट सिंगल, आपको समझ में आता। फिर बता रहा हूँ, आपस में मल्टीप्लाई 30, कैरी कितना बचा? 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो 6 5 30 और 5 3 15, कितना आ गया? 6 5 30 और 15 कितना? 45, 45 और 3 48, 48 का 8, बस 8 आया, निकल गया। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है हमें। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन देखते जाना, आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A student required 30% marks to pass in an examination. He scored 20% marks and failed by 18 marks. एक बंदे को पासिंग मार्क्स का कितना चाहिए था? 36%, लेकिन वो पाया ही केवल 24%, और 18 मार्क्स से क्या हो गया ना? फेल हो गया। आप बोलो कितना कम परसेंट पाया है? तो आप बोलोगे सर 12। तो 12% की जो वैल्यू है वो 18 है, मैंने कहा 6 से काट दो, तो 2% की जो वैल्यू आ गई वो 3। फिर आप इसको 50 से इधर गुणा कर दो, 50 से इधर गुणा कर दो, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 150 आ जाएगी। कितनी आएगी? 150। तो आपसे बोला है कि पासिंग मार्क्स खोजे, तो पासिंग मार्क्स खोजने का मतलब क्या होता है? 36% निकालना था मेरे को, कोई बात नहीं। अगर 2% की वैल्यू अगर मेरी 3 थी तो मुझे 36 निकालना था, तो मैं 18 से गुणा कर दूंगा। तो 36% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18 कितना आ जाएगा? 54। अगर वो पासिंग मार्क्स ना पूछता, देखो ध्यान से, फाइंड द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स ना छोड़कर अगर वो पूछता टोटल मार्क्स क्या होगा, तो आप बोलते 150। लेकिन उसने पासिंग मार्क्स पूछा है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा आपका? 54। पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 54, ठीक है। ये याद रखना, टोटल मार्क्स तो 100% होता है, 100% 150 आ गया, वो अलग बात है। लेकिन यहां से तुमको देखना था कि परसेंट कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 12%। और कितने मार्क्स से फेल हुआ? तो 18, यानी कि 12% कम होने से 18 मार्क्स से फेल हो गए। तो 12% 18, आप इसको निकालोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आफ्टर अ ग्रोथ ऑफ 16.16 for the price of a machine it become a rupees 4900, find the initial cost of the, मतलब 16.66 जो बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस जो होगी 4900 हो गई। तो पहले कितनी होगी? 16.66 का मतलब होता है 1/6 रेशियो होता है। तो 6 से कितना हो गया? 7, और 7 की वैल्यू उन्होंने कितना दिया है? 4900। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। पूछो कैसे? 7 की वैल्यू अगर 4900 है, 3600 नहीं जाएगी, देखना आप, 7 की वैल्यू 49, अगर मैं काट दूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 700। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? अब 6 से गुणा करना है बोथ साइड,
तो आप बताओ 6 की वैल्यू कितनी आएगी 4200, कितनी आएगी 4200, तो 4200 इज योर आंसर। ठीक है, चलो तो 4200 आपका क्या हो जाएगा ना आंसर। ऑप्शन थोड़े से गलत आ रहे हैं, ऑप्शन को इग्नोर करना, अब देखते जाना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो इससे ये तो पता चल रहा है कि कितने बच्चे अंधी, तो अंधी में मार रहे होंगे तो उनको फंस नहीं रहा होगा भाई, अंधी में मारोगे तो ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। तो दिमाग लगाओ, भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई से आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा नहीं है। 16.66 का मतलब होता है 1/6, रेशियो मैंने बताया ना 1 क्या होता है 6 होता है। इस चीज को आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, two teller X and Y are paid a total of rupees 550 per week by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much is Y paid per week? फिर समझो, हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। दो दर्जी X और Y को कुल रुपए 550 प्रति सप्ताह उनके नियुक्त दिया जाता है। यदि X को Y की भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, मतलब सुनना, x को जो है, दोस्तों तो लॉजिक बताना, यहाँ पे रेशियो बनाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि x को y को भुगतान की गई, यानी कि x को y को भुगतान की गई राशि का 120% दिया जाता है, अगर इसको 100 दिया जाता है तो इसको 120 दिया जाता है। रेशियो देखोगे तो अगर ये 5 हो गया तो ये 6, तो 5 से दोनों को जोड़ दोगे 11, तो 11 की वैल्यू कितना है 550, आप कट कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, चलो तो तुमसे क्या पूछ रहा है, तो y को प्रति सप्ताह देने वाला, तो y की वैल्यू 5 थी, तो 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बताओ 5 की वैल्यू कितनी आएगी 250, यानी कि जो y को दी जा रही है वो दी जा रही है 250 वैल्यू। तो एकदम आसान था, रेशियो बनाया, क्वेश्चन किया 100, बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना। टू नंबर A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B। यानी कि 5% A का, देखो सुनते जाना, जैसे बनाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो A का 5% का सम प्लस B के 4% का सम जो है, सुनते जाना, is 2/3 of the sum, 2/3 of the sum of, जब A का मैं निकाल दूं 6% प्लस और B का निकाल दूं मैं 8%। तो सिंपल लॉजिक समझा देता हूं मैं आपको। देखो क्या बोल रहा है कि A का 5%, B का 4% को अगर मैं लेकर जोड़ूं तो वो जो है A के 6% और B के 8% का 2/3 आता है। 2 क्या आता है 3। तो ये वाला तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको यहाँ से इन दोनों का रेशियो बताना। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, आप दिमाग लगाओगे आपको आएगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको चीज करना चाहिए तब कर लेना। वैसे भी देखो ना, 100 कॉमन कर लोगे तो 100 तो खत्म ही हो गया। एक लॉजिक बता दे रहा हूं, A5 प्लस B4 इक्वल टू 2/3 A6 प्लस B8, ये आ गया। अब एकदम छोटा ही हो गया ये, तो अब इसको लगाओगे तो आ जाएगा। इतनी जिम्मेदारी आपकी, आपके लिए होमवर्क है, करिए। और मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, बार बार ये चीज कह रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हो तो लगातार करते रहो, रुकना नहीं है ना, क्योंकि उम्मीद पालने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेहनत करो, है ना। उम्मीद नहीं करना है किसी से, नहीं, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, एक चाह रखो, मुझे मिलना है तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगा, छूटने वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हम मिलते रहेंगे आपके साथ रोज इसी टाइम 11 बजे रेगुलर मॉर्निंग में आपको वीडियो आती रहेगी, आप देखते रहिएगा, आपको सारी बातें समझ में आती रहेगी। चलो ओके, बाय, टाटा।